नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है स्लीप डिसऑर्डर और स्लीप पैटर्न डिस्टरबेंस। स्लीप के क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं, ये जो हमने स्लीप पैटर्न अभी आगे वाली इसमें वीडियो में पढ़ा था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्लीप पैटर्न में जो डिस्टरबेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स। नींद में किसी भी तरह से कोई भी तरह की जो प्रॉब्लम आती है वो एक तरह से क्या हो गया, डिसऑर्डर। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन क्या है, तो उसके अनुसार पहला है डिसोम्निया। यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर वन बाय वन इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिसोम्निया में आता है पहला इंट्रिंसिक स्लीप डिसऑर्डर, जिसमें साइकोफिजियोलॉजिकल इंसोम्निया, नार्कोलेप्सी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, सेंट्रल स्लीप एपनिया सिंड्रोम, पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो ये सब आ गए इंट्रिंसिक स्लीप डिसऑर्डर में। देन डिसोम्निया में ही दूसरा है एक्सट्रिंसिक स्लीप डिसऑर्डर। इसमें हम पढ़ेंगे इनएडुकेट स्लीप हाइजीन एंड एनवायरमेंटल स्लीप डिसऑर्डर्स, ये एक्सट्रिंसिक में आ गए। देन थर्ड पे आ गया सर्केडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया डिसोम्निया। दूसरा क्या है, पैरासोम्नियाज। पैरासोम्नियाज में क्या क्या आता है, इसमें आते हैं पहला अराउजल डिसऑर्डर, जिसमें कि स्लीप वॉकिंग और स्लीप टेरर आते हैं। दूसरा आता है स्लीप वेक ट्रांजिशन डिसऑर्डर। तीसरा है पैरासोम्निया यूजुअली एसोसिएटेड विद REM, जो हमने NREM स्लीप और REM स्लीप पढ़ी थी, उसमें से REM स्लीप से रिलेटेड पैरासोम्निया, जिसमें कि नाइट मेयर्स एंड स्लीप पैरालिसिस। देन अदर पैरासोम्नियाज में आते हैं स्लीप ब्रुक्सिज्म, स्लीप एन्यूरिसिस एंड प्राइमरी स्नोरिंग, ये आता है इसमें। द डिसोम्निया पैरासोम्निया के बाद थर्ड है स्लीप डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद मेडिकल और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि एसोसिएटेड विद मेंटल डिसऑर्डर, एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एसोसिएटेड विद मेडिकल डिसऑर्डर्स। देन फोर्थ नंबर पे आता है प्रोपोज्ड स्लीप डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन में जो है डिसोम्निया, उसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। डिसोम्निया मीन्स स्लीप डिसऑर्डर characterized by difficulty in initiating or maintaining sleep और insomnia। मतलब कि इंसोम्निया तो होता है कि नींद नहीं आना, जबकि डिसोम्निया, डिस जो टर्म है रिलेटेड है डिफ़िकल्टी से, सोम्निया टर्म जो है रिलेटेड है स्लीप से। तो डिफ़िकल्टी होती है इनिशिएटिंग करने में, नींद को शुरू करने में, या फिर उस नींद को आ गई है तो उसको मेंटेन करने में, तो इसको हम बोलते हैं डिसोम्निया। देन आता है insomnia. Insomnia means it is persistent difficulty in initiating or maintaining sleep. इसमें क्या है, लगातार ही डिफ़िकल्टी होती है, नींद आती ही नहीं है। इसमें आते हैं इडियोपैथिक इंसोम्निया और साइकोफिजियोलॉजिक इंसोम्निया। इडियोपैथिक जिसका कोई कारण नहीं है, साइकोफिजियोलॉजिक में साइको और फिजियोलॉजी से संबंधित। इसमें हम क्या करते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कैन बी हेल्पफुल बट नॉट इन बेड टाइम। तो इसमें रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जो है वो हेल्पफुल होती हैं, यदि रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें तो हो सकता है उनको नींद में सुगमता रहे और सरल हो उनके लिए। देन आता है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, ऑल्सो एक्सपीरियंसेस कैटाप्लेक्सी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि नार्कोलेप्सी क्या है। नार्कोलेप्सी का मतलब है कि जो दिन का टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा नींद आती रहना। एक व्यक्ति को यदि दिन के टाइम पे लगातार एक्सेसिव नींद आ रही है तो वो नार्कोलेप्सी हो सकती है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है ये। ऑल्सो एक्सपीरियंस कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी मीन्स ए सडन लॉस ऑफ मसल टोन एट टाइम ऑफ अनएक्सपेक्टेड इमोशंस, जैसे कि फ्राइट, जब किसी को क्या हो रहा है, डर लग रहा है, अनएक्सपेक्टेड इमोशन है उसका, तो उसमें सडन लॉस हो जाता है किसका,
मसल टोन का। तो ये होता है कैटाप्लेक्सी में, तो ये भी एक्सपीरियंस होता है नार्कोलेप्सी में। देन मेडिकल मैनेजमेंट इसका क्या होगा? मेडिकल मैनेजमेंट में है, मेडिकल मैनेजमेंट कंसिस्ट ए लो डोजेज ऑफ स्टिमुलेंट्स टू इम्प्रूव अलर्टनेस एंड ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट टू कंट्रोल कैटाप्लेक्सी। तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में देंगे लो डोज ऑफ स्टिमुलेंट देंगे जिससे कि दिन के टाइम पे क्या रहे, अलर्टनेस रहे, और TCA देंगे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो कि कैटाप्लेक्सी के लिए होगा। नेक्स्ट आता है स्लीप एपनिया सिंड्रोम। स्लीप एपनिया सिंड्रोम क्या है? स्लीप एपनिया इज कैरेक्टराइज बाय सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग। एपनिया मीन्स एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग या स्टॉप होना ब्रीदिंग का, और स्लीप मतलब नींद के दौरान। तो इस कैरेक्टराइज बाय सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग फॉर 10 seconds और लॉन्गर अकरिंग एटलीस्ट 5 times per hour, 1 घंटे में 5 बार होना। 10 सेकेंड के लिए एकदम से स्टॉप हो जाना ब्रीदिंग का, सांस लेना, या फिर 10 सेकेंड से ज़्यादा के लिए। तो ये होता है स्लीप एपनिया सिंड्रोम। अब इसमें आता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम क्या है? रेस्पिरेटरी एफर्ट्स ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स आर अपेरेंट। इसमें जो डायफ्राम है, इंटरकॉस्टल मसल्स है, उनके जो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स हैं वो दिखाई देते हैं, बट इनफेक्टिव अगेंस्ट ए कोलैप्स्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड अपर एयरवे। लेकिन ये क्या होते हैं? इनफेक्टिव हो जाते हैं कोलैप्स्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड अपर एयरवे के लिए। तो मतलब एक तरह से इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम हो जाता है, स्लीप के दौरान एपनिया की कंडीशन। तो इसमें रेस्पिरेटरी एफर्ट तो होते हैं जिसमें कि वो डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स के जो एफर्ट हैं, लेकिन वो इनफेक्टिव हो जाते हैं किसके अगेंस्ट में? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टेड रहता है अपर एयरवे। तो इसमें हम क्या करेंगे? द एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर CPAP देंगे बाय मीन्स ऑफ ए फेस मास्क covering the nose. It is treatment of choice for client with moderate to severe obstructive sleep apnea syndrome. तो CPAP दिया जाता है सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम में। देन आता है सेंट्रल स्लीप एपनिया सिंड्रोम। तो कैरेक्टराइज्ड बाय एपनिक पीरियड होता है, इसमें एपनिया ब्रीदिंग सेसेशन होता है, ड्यूरिंग विच नो अपरेंट रेस्पिरेटरी एफर्ट अकर। इस दौरान कोई भी रेस्पिरेटरी एफर्ट नहीं होता है। इट मे बी सीन इन स्ट्रोक एंड ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट। जब स्ट्रोक हो रहा हो या ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो तो उस वक्त ये दिखाई देता है। काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन आर कॉमन एंड CPAP इज यूजुअल ट्रीटमेंट होता है इसका। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर described as a nocturnal myoclonus. It is characterized by periodic episode of repetitive stereotype leg movement होती हैं इसमें, periodic और episode of repetitive stereotype एक ही तरह की leg movement that occur during sleep causing partial arousal। तो इस मूवमेंट की वजह से नींद के वक्त आती हैं जो, उससे पार्शियल अराउजल रहता है, जगा हुआ सही रहता है व्यक्ति। कॉमन इन एल्डरली पॉपुलेशन में होता है ये। एंड क्लोनाज़ेपाम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ट्रीटमेंट इनको जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। देन रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व्स एनी टाइम एनीथिंग क्रॉलिंग, ईचिंग और टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द लेग, कि कुछ लेग पे चल रहा है, खुजली हो रही है, टिंगलिंग हो रहा है। बाइल एट रेस्ट एंड कॉजेज एन ऑलमोस्ट इरेस्टिबल अर्ज टू मूव। तो उसकी वजह से उसका व्यक्ति का मन करता है उसको लेग को हिलाने का। तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। देन आता है सर्केडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड टाइम जोन चेंज सिंड्रोम एंड शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर। तो इसमें जो उसकी सर्केडियन रिदम बन जाती है किसी व्यक्ति की, तो वो ही उसका रहता है कि
कई बार रात में नाइट शिफ्ट होती है तो रात में जगने की आदत हो जाती है और दिन में सोने की, तो इसको टाइम जोन चेंज सिंड्रोम भी कहते हैं और शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें मैनेजमेंट होगा मेंटेनेंस ऑफ रेगुलर शेड्यूल एंड एक्सपोजर टू नेचुरल सनलाइट, तो उसको एक दिनचर्या फॉलो करनी होगी, मेंटेन करनी होगी और नेचुरल सनलाइट से एक्सपोजर लेना ज़रूरी होगा। लाइट थेरेपी। नेक्स्ट आता है पैरासोमनिया। पैरासोमनिया में क्या है, अराउजल डिसऑर्डर है, जगना नींद में, स्लीप वॉकिंग, सोमने एम्ब्यूलिज्म भी कहते हैं इसको, नींद में चलना, स्लीप वेक ट्रांजिशन डिसऑर्डर, स्लीप स्टार्ट रेफर टू द सडन जर्किंग मूवमेंट ऑफ द लेग्स दैट ऑफन अकर एज व्हेन ए पर्सन इज फॉलिंग एस्लीप, तो ये ज़्यादातर होता है जब सोने लगते हैं उस वक्त एकदम से जर्की मूवमेंट, तो ये स्लीप वेक ट्रांजिशन डिसऑर्डर। पैरासोमनियाज यूजुअली एसोसिएटेड विद REM, स्लीप से संबंधित होते हैं पैरासोमनिया और नाइटमेयर। अदर पैरासोमनियाज हैं स्लीप ब्रुक्सिज्म, जिसमें कि टीथ ग्राइंडिंग होती है, सोते वक्त दांतों को ग्राइंड करना, स्लीप एन्यूरोसिस, बैड बैटिंग होती है जिसमें कि सोते वक्त पेशाब कर देना। स्लीप डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद मेडिकल और साइकेट्रिक डिसऑर्डर से संबंधित स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाता है इसमें, या फिर हेड इंजरी हुई है, हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं, ऑल अफेक्ट स्लीप पैटर्न। देन हॉस्पिटल एक्वायर्ड स्लीप डिस्टर्बेंस है, स्लीप ऑनसेट डिफ़िकल्टी हो सकती है, स्लीप मेंटेनेंस डिस्टर्बेंस, स्लीप को मेंटेन करने में डिस्टर्बेंस होना, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, जल्दी सुबह जगना, स्लीप डिप्राइवेशन, नींद में कमी होना, पूरी तरह से नींद नहीं ले पाना। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में आते हैं इसमें पॉलीसोमनोग्राफी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट, MSLT भी बोलते हैं जिसको, ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। देन नर्सिंग इंटरवेंशन में आएगा ऑफर मील्स एट रेगुलर टाइम पे मील दें, प्रोवाइड एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें। देन मॉनिटर फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ नैप्स, जो सुबह के टाइम पे दोपहर के टाइम पे नैप ले रहे हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है और ड्यूरेशन कितनी है, इसको मॉनिटर करें। क्रिएट एन इंडिविजुअलाइज्ड बेड टाइम रिचुअल, तो हर व्यक्ति की जो बेड टाइम रिचुअल है, जो भी वो प्रार्थना करता है, मेडिटेशन करता है, जो भी करता है उसको क्रिएट किया जाए जिससे कि नींद प्रॉपर तरीके से आए। तो आज हमने जाना स्लीप डिसऑर्डर और स्लीप पैटर्न डिसऑर्डर के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।